एक और स्कीम हमारे सामने आई है जो कि फिर से उत्तर प्रदेश राज्य में है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ठान लिया है कि आगरा को एक मेगा सिटी बनाना है। तो उसी क्रम में इन्होंने एक नई टाउनशिप बनाने की योजना बनाई है जो कि जानी जाएगी ग्रेटर आगरा के नाम से। ये आगरा जिले के अंदर ही है, पर इसका नाम ग्रेटर आगरा की रहेगा, जैसे कि ग्रेटर नोएडा के तर्ज पे बनाई जा रही है। जैसे कि नोएडा के साइड में ग्रेटर नोएडा बनाया गया है, वैसे ही ये बनाई जाएगी लखनऊ रोड पर। अब चलो जानते हैं इसके बारे में कि इस स्कीम में क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आगरा विकास प्राधिकरण ग्रेटर आगरा परियोजना गंगापुरम टाउनशिप। अब एक ग्रेटर आगरा परियोजना जो है, इसमें ये एक बहुत बड़ी परियोजना है और इसके अंदर 10 सब टाउनशिप रहेंगी। यानी कि जैसे कि अभी इन्होंने 2 लॉन्च किए, जिसमें से एक है गंगापुरम और दूसरे के बारे में हम अभी बताएंगे आपको। अब जानते हैं पहले गंगापुरम टाउनशिप के बारे में। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, पंजीकरण स्टार्ट कब है और खत्म कब है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 29/6/2026, यानी कि 29 जून 2026 से ये चालू है और 29 जुलाई 2026, पूरे एक महीने का समय दिया गया है इसके लिए। गंगापुरम टाउनशिप आगरा समृद्धि, ये देखिए इसका एक प्रतिरूप दिया गया, कैसा हो सकता है इसका गेट, ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए इसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। अब ये हमारी आगरा की इनर रिंग रोड है, ये जो आ रही है हमारी यहाँ पे, इससे लगती हुई इस शेप में ये एक बड़ी रोड होगी, मेन रोड होगी, और इसके दोनों तरफ हमारी अलग अलग टाउनशिप होंगे। इसे हम ग्रेटर आगरा के नाम से जानेंगे। अब जैसे जो हमारी इस टाइम जो आगरा है, अब पहले जान लेते हैं कि कौन सी चीज कितनी दूर है यहाँ से। हमारी ये जो योजना है, ये कहाँ से कितनी दूर पड़ती है। ताजमहल 13.9 किलोमीटर, आगरा किला 20.6, आईएसबीटी आगरा 21 किलोमीटर लगभग, और इसी तरह आगरा हवाई अड्डा 25 किलोमीटर के लगभग है। तो अगर आगरा एयरपोर्ट 25 किलोमीटर के अंदर है, तो एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर तक का एरिया अच्छा के तौर पे माना जाता है एक तरीके से, कि हाँ वो उससे कनेक्टिविटी है। और ताजमहल जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर से, ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, जो सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट है आगरा के, वो मात्र 21 किलोमीटर के अंदर पे आ जाते हैं। बढ़ते अगली स्लाइड की तरफ। अभी टाउनशिप कैसी होगी, देखो इसमें जो अलग अलग जो साइजेस के प्लॉट्स हैं उस हिसाब से दिए गए, पार्क वगैरह दिए गए हैं। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बनाते हैं कि सरकारी योजनाओं का ये फायदा होता है कि इनमें खुला स्पेस बहुत होता है, सड़कें चौड़ी होती हैं, पार्क होते हैं हर एक छोटे, कुछ प्लॉटों के बीच में हर एक फ्लैट पार्क होते हैं, पुलिस की पोस्ट हो गई, नर्सरी हो गया, प्राइमरी स्कूल, मतलब हर तरह की सुविधा इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। इसीलिए इन्हें यहाँ पर डेवलपमेंट होने के बाद इनके प्राइस फ्री होल्ड प्लॉटों से ज्यादा होते हैं। अब देखते हैं इस परियोजना के जो पास में प्रस्तावित सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी होंगी। जो ये मेन रोड थी जो हमने आपको दिखाई थी, ये वाली रोड, ये रोड 45 मीटर की होगी। 45 मीटर आप समझ सकते हैं कि 4 लेन के लगभग होगी। बेहतर सड़क की कनेक्टिविटी होगी, ग्रीन कॉरिडोर होगा, मतलब हर जगह सड़कों के किनारे आपके प्लॉट के आसपास और पार्क वगैरह ग्रीनरी होंगे। मिक्स्ड यूज प्लॉट भी होंगे इसमें, मतलब कि कमर्शियल भी होंगे, रेजिडेंशियल भी होंगे, स्कूल वाले प्लॉट भी होंगे, नर्सिंग प्लॉट भी होंगे, सामुदायिक केंद्र के लिए प्लॉट होंगे, मनोरंजन के क्षेत्र बनाए जाएंगे इसमें, बड़े पार्क, खुली जगह, वृहद आकार का सेक्टर मार्केट, इसमें कमर्शियल प्लॉट भी होंगे जहां पे आपकी मार्केट बनेगी। इसके साथ साथ वेडिंग जोन, मैरिज हाउसेस वगैरह भी होंगे, एचआईजी, एमआईजी, एलआईसी, मतलब हर तरह के प्लॉट हैं यहाँ पे। और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट भी हैं, यानी कि मेगा प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, हाई राइजेस बिल्डिंग भी बनेंगी यहाँ पे। स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि बताया, हॉस्पिटल, स्कूल, हर तरह के जूनियर भी और प्राइमरी और सीनियर दोनों तरह के स्कूल, पुलिस चौकी सेफ्टी के लिए, और सामुदायिक केंद्र बता ही दिया हमने आपको। और सबसे बड़ी बात जो कि सरकारी टाउनशिप में होती है, सीवर और सड़क, जल आपूर्ति, ये सारी चीजें यहाँ पे पहले ही अवेलेबल करा दी जाएंगी। अब इन्होंने दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के कितने प्लॉट है
और कौन से सेक्टर में है। इस सेक्टर वाइज डिवाइड करेंगे इस गंगापुरम टाउनशिप को। और जैसे सेक्टर 2 में कौन कौन से प्लॉट है एलआईजी की, कितने वर्ग मीटर क्या कौन सा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इसमें इसमें इन्होंने दिया हुआ है नंबर वाइज हर चीज। आगे बढ़ते हैं। ये एचआईजी के हो गए सेक्टर 1 में। और इसी तरह अब देखते हैं हम टोटल प्लॉट किस कैटेगरी के कितने हैं, उस पे आते हैं हम सीधा। ये बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है इन्होंने। अब देखो जैसा कि ये रहा कि किस कैटेगरी कितने प्लॉट है और कितना मूल्य उसका देना होगा। अब देखो श्रेणी क्या क्या है, एलआईजी, एमआईजी 1, एमआईजी 2, एचआईजी 1 और एचआईजी 2। जो 100 मीटर तक के हैं, 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट है वो एलआईजी में आएंगे। जो 101 से 150 वो एमआईजी 1, 191 से 200 एमआईजी 2, 201 से 250 एचआईजी 1 और 250 से अधिक एचआईजी 2। एलआईजी से मतलब है हमारा लोअर इनकम ग्रुप, यानी कि जो 3,01,000 से 6 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है वो आएंगे हमारे एलआईजी में। एमआईजी मीडियम इनकम ग्रुप 6 लाख से ऊपर और एचआईजी हायर इनकम ग्रुप। ठीक है, तो इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप एलआईजी श्रेणी के अंतर्गत भरते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, जिसमें ये दर्शाया गया होगा कि आपकी इनकम 3,01,000 से 6 लाख रुपए तक के बीच में है और ये सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए नोटरी द्वारा। ठीक है। अब भूखंडों की संख्या, 100 मीटर तक के एलआईजी फ्लैट, एलआईजी प्लॉट 210, एमआईजी 1 101 से 150 306, एमआईजी 2 56, एचआईजी 1 169, एचआईजी 2 167। सबसे बड़ी बात दर की बात करें, जैसा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर जगह मैक्सिमम यही रेट रहता है इनका, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर ज्यादा हो जाता है। 33,000 रुपए की दर से ये प्लॉट निकाले गए हैं, जैसा कि। और जब आप पंजीकरण करेंगे तो 1,100 रुपए का इसका फॉर्म खरीदना पड़ेगा सबसे पहले आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो 5%, और अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपको 10% मूल्य रजिस्ट्रेशन के साथ देना होगा। अब किसमें कितना बनता है, एलआईजी के लिए 10% बनता है 3,30,000, 5% 1,65,000। इसका आधा कर लेना 10% का, वही 5% हो गया। इसी प्रकार एमआईजी 1 में 4,95,000, एमआईजी 2 में 6,60,000, एचआईजी 1 में 8,25,000, एचआईजी 2 में 9,90,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। ये रही पूरी रेट लिस्ट और ये दर हमारी 33,000, प्लॉटों की संख्या ये रही। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे डीएम कर सकता है मैसेज में या कमेंट कर रिक्वेस्ट कर सकता है, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा कि हमने अभी देखा था, यहाँ पे ये हमारी दिल्ली वाली रोड है, ये हमारी टाउनशिप की रोड है 45 मीटर की, और इसके इस तरफ है ये गंगापुरम टाउनशिप। ऐसे ही यहाँ पे कोई और टाउनशिप, यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई, इस प्रकार करीब 10 टाउनशिप इस रोड के अगल बगल आनी है, जिसको मिलाकर पूरा ये ग्रेटर आगरा कहलाएगा। अब इसके कुछ सामान्य निर्देश एवं शर्तें भी हैं। जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई सभी योजनाओं का पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ जनहित.upda.in की वेबसाइट से होता है, या फिर जो भी उस शहर की लोकल गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा किया जाता है। जैसा कि हर एक योजना में होता है, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए भाई, तो देखो सबसे पहले स्वयं का फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या है वो बताएंगे हम आपको। जाति प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं, एवं अन्य आरक्षित श्रेणी हेतु वांछित प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप सांसद विधायक है तो उसका उसका आपको प्रमाण पत्र देना है। आप वृद्ध हैं तो 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन है तो आपको उसका देना है। आपको अगर किसी और कैटेगरी में आते हैं तो उसका देना है। हम आपको भी कैटेगरी से बताएंगे किसको कितना आरक्षण मिलेगा। आवेदन फॉर्म सही एवं पूर्ण भरा हो, वांछित अभिलेखों का ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य होगा। मतलब कि कोई भी अगर त्रुटियां हैं तो उसे आप ठीक से भरे, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक से अधिक या संयुक्त नाम से पंजीकरण नहीं किया जा सकता। एकल पंजीकरण अथवा पति पत्नी का संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य होगा। मतलब कि आप
इसे खुद के नाम पर ही भर सकता है एक बंदा, इसे कोई भी, या फिर पति या पत्नी के नाम में संयुक्त। इसके अलावा कोई भी रिश्तेदार या आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर नहीं भर सकते, अकेले अकेले ही भरना पड़ेगा। सिर्फ पति और पत्नी एक साथ भर सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत किसी भी कार्य दिवस में गंगापुरम टाउनशिप का स्थल निरीक्षण किया जा सकता है। यानी कि आप जाकर देख सकते हैं कि वहां पर अभी कितना कार्य हो चुका है, क्या सीवर लाइन रोड वगैरह का काम पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है। और एक बात हम आपको बता दें, कोई भी टाउनशिप अगर न्यू बनती है तो उसको पूर्ण तरह विकसित होने में लगभग 10 साल लग जाते हैं, और कई बार ये समय ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप पैसे इसमें अगर लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो आप कम से कम 10 साल के लिए उन पैसों को भूल जाइए। अगर आप कई इसके ये सभी लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, जो भी पंजीकरण आएगा उसके बाद ड्रॉ निकाला जाएगा, और ड्रॉ से 15 दिन पहले आपको वेबसाइट समाचार पत्रों के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर वो ड्रॉ में सम्मिलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ठीक कर लें, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अगर मान लो आपका रजिस्ट्रेशन लकी ड्रॉ में नाम नहीं आता है, तो सरकार आपको 30 दिन के अंदर 30 कार्य दिवस के अंदर, 30 दिन नहीं 30 कार्य दिवस, 30 वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा जिस भी आपने अकाउंट से जमा किया है वहां पर वापस दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है एक घर में। तो देखो, इसे कोई भी बंदा, एक परिवार का जो भी इसे अप्लाई करेगा उसके या उसके परिवार के पास आवास विकास विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कोई विकास प्राधिकरण, जैसे कि आगरा विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर विकास प्राधिकरण, ईड़ा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, ऐसे किसी भी विकास प्राधिकरण से सरकारी प्लॉट फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। और अब अगर आपके माँ बाप के नाम पर है और आपकी आयु 18 वर्ष के ऊपर है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि परिवार की परिभाषा के अंतर्गत सिर्फ पति पत्नी और अवयस्क बच्चे आते हैं, यानी बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है। 18 साल से ऊपर के बच्चे स्वयं अप्लाई कर सकते हैं माता पिता के अलावा। अब इसमें दिया गया एक व्यक्ति एक ही श्रेणी की संपत्ति पर आवेदन कर सकता है, यानी कोई भी आदमी खाली एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किसी भी श्रेणी में कर ले वो। ठीक है। जिस दिन ड्रॉ होगा, ड्रॉ का आपको बताया जाएगा कि ड्रॉ किस जगह पे हो जाएगा, और आप चाहें तो वहां पर जाकर देख भी सकते हैं कि ड्रॉ कैसे हो रहा है, और क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर कोई हेर फेर तो नहीं हो रही। और पर अगर आप वहां पर कोई भी अराजकता फैलाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। और भूखंड का कब्जा विक्रय विलेख निष्पादन करवाने के उपरांत से दिया जाएगा। अब जिस दिन आपको कब्जा दे दिया जाएगा, अगर आप कब्जा नहीं लेते हैं तो आपको 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे इम्पोर्टेंट 1100 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है जीएसटी के साथ। पंजीकरण के लिए आपको 10% देना होगा, और अच्छे हैं तो 5% देना होगा। और अगर आपका मकान या प्लॉट जो भी निकल जाते हैं, प्लॉट यहाँ पे, तो आपको 15% देना पड़ेगा सामान्य वर्ग को, क्योंकि वो 10% पहले ही दे चुके हैं। और आरक्षित वर्ग को 20% देना होगा, जिससे कि 25% कुल जो भी अमाउंट है वो आपका प्लॉट निकलते टाइम आपको आपका हो जाएगा। बाकी 75% आप बाद में देंगे। और बाकी 75% अगर आप 45 दिन के अंदर देते हैं तो आपको 6% की छूट दी जाएगी। 60 दिनों के अंदर देते हैं तो 5% की, और 90 दिन के अंदर देते हैं तो 4% की छूट दी जाएगी। और वे जैसा कि आपको हर एक परियोजना का पता ही है कि अगर आपका प्लॉट कॉर्नर पर निकलता है, पार्क फेसिंग निकलता है, तो आपको 5% पीएलसी देना होगा, अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इनको 12 त्रैमासिक किस्तों में भी अपना जो है ईएमआई बनवा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब ये है आरक्षण की चीजें। आरक्षण कैसे कैसे लागू होगा।
हर सरकारी योजना की तरह अनुसूचित जाति को 21%, जनजाति को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27%, विधायक सांसद तथा सेनानियों को 5%, सरकारी योजनाओं एवं डिफेंस पर्सनल को 5%, जो कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। ये क्लोज जरूर पढ़ना, 50%, 50 वर्ष की आयु भी हो रखी हो सरकारी सेवाओं के साथ और डिफेंस में होने वाले लोगों के साथ साथ। अगर कोई आवास विकास में है, जल कल विभाग, नगर पालिका, स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं तो उनको 2% मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन और एक्स अन्य पुलिस फोर्सेस के उनको उनके आश्रित उनके डिपेंडेंट को 3% का मिलेगा। आरक्षण दिव्यांगजन को 5%, वरिष्ठ नागरिक को 10%, समान वर्ग जो बचा है सारा। तो मोटी मोटी बातें हमने आपको सारी बता दी हैं। ये एक शपथ पत्र बनेगा जैसा कि हमने आपको बताया था। इसको आपको प्रिंट कराना है और इसमें आपको अपना नाम और पूरा पता, व्यवसाय, आयु, सब चीजें भर लेनी है। उसके बाद साइन करना मत भूलना। अगर आप शपथकर्ता के हस्ताक्षर को खाली छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये 2 जगह साइन करने हैं कि इसमें घोषणा के बाद भी साइन करना है और एक इससे पहले भी साइन करना है। और इसे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के द्वारा नोटरी कराने के बाद ही उसे स्कैन करके या उसकी फोटो लेके उसे अपलोड करना है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अब ये कहाँ होगा, जैसा कि हमने आपको बताया, यूपीडी की वेबसाइट आप खोलेंगे, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें सारी अपनी जो जानकारियां वो मांग रहा है वो भरिए। और जल्द ही हम आपको उसके लिए वीडियो देंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप अब इस योजना के बारे में देखें तो देखिए, ये नई टाउनशिप है, सब कुछ इसमें नया है, हर एक जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप 10 साल के लिए तो ये मानकर चलिए कि आपको पैसा लगाकर रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए सिर्फ आप पैसा लगाएं तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिलने की गुंजाइश है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें 10 परियोजनाएं आनी है, 10 की 10 परियोजनाएं जब आ जाएंगी उसके बाद ही इसे पूरी तरह विकसित माना जाएगा। अभी तो यहाँ कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ होगा और भी दूरी भी है। तो हर चीज डेवलप होने में थोड़ा तो समय लगेगा। आप मान के चलिए आपको 10 साल के लिए पैसा लगाना ही पड़ेगा।